नमस्कार प्रणाम बा आप सब भोजपुरिया भाई लोग के हमके आशा न विश्वास बा कि आप लोग खुश होखब जा। दोस्तों हम आपके सामने एगो ऐसन कहानी लेके आइल बानी जेकरा के सुन के आप लोग के जरूर कुछ न कुछ सीखे के मिली। तो गिद्धन का झुंड उड़त उड़त एगो टापू पर पहुंच गए। वो टापू समुद्र के बीचों बीच एकदम स्थित रहे और वहाँ ढेर सारी मछली मेढक समुद्री जीव स्थित रहे, जेकरी कारण गिद्धन के खाए पिए का कोनो कमी ना रहे। सबसे अच्छी बात वहाँ की वो गिद्धन के मार के खाए वाला कोनो जंगली जानवर वो टापू पर स्थित ना रहना, जेकरी वजह से गिद्ध खुश हो गई ना कि इतना आरामदायक ज़िंदगी वो पहले कबो ना देखले रहना। वो झुंड में सबसे ज़्यादा युवा गिद्ध रहा, जे सोचे लगना सो कि इतना आरामदायक ज़िंदगी कबो ना मिली, हमनी के यही टापू पर रहे के ई टापू छोड़ के हमनी के कहीं ना जाए, काहे कि इतना आरामदायक ज़िंदगी हमने के कबो ना मिली। वो युवा गिद्धन के बीच में एगो बूढ़ गिद्ध भी रहे, जोन युवा गिद्धन के देख के सोच में पड़ गई कि ई आरामदायक ज़िंदगी ई युवा गिद्धन के जीवन पर का असर पड़ी। ई वास्तविक जीवन का अर्थ समझी ना पहिया सा। यहाँ उनके सामने कोनो चुनौती ना बा, अगर इनके सामने कोनो मुसीबत आ जाई तो ई कैसे मुकाबला करी हैं। बहुत सोचला के बाद बूढ़े गिद्ध ने गिद्धन का सभा बुला और वो बोलस कि हमनी के टापू पे रहत बहुत दिन हो गई, अब हमनी के यहाँ से चले के चाहत है, जहाँ से जौनी जंगल से हमन का आयल ही जा वो जंगल में वापस चले के चाहत है, काहे कि हमनी के यहाँ बिना चुनौती के जी रहा नहीं जा। अगर कबो न कबो कोनो मुसीबत आ गई तो हमनी के वो मुसीबत से लड़े खातिर तैयार ना हो पावे के। युवा गिद्धन ने ओकर बात सुनकर भी अनसुनी कर देहन से। वो सोचना सो कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बुढ़वा का दिमाग भी सठिया गई है और ओकर बात ना सुन के कुल ई फैसला कैना सो कि हमनी के यही टापू पर आरामदायक ज़िंदगी जिए। बूढ़ा गिद्ध दुल्हन के समझावे के बहुत कोशिश कैलस। तू सब आराम के ज़िंदगी पाकर इहो तक भूल गए हवा सो कि हमनी के उड़े के कैसे है। हमार बात माना, यहाँ से चलल जा। अगर कोनो मुसीबत आ गई तो ओकर सामना कैसे करबा सा। लेकिन युवा गिद्धन में से कोनो भी वो बूढ़ा गिद्ध का बात ना मानना सा और वो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से उड़ के चल गए। कुछ महीना बाद वो बूढ़ा गिद्ध सोचलस कि चले वो युवा गिद्धन का हम हाल चाल लें कि उनका हाल चाल कैसा ना। जब वो बूढ़ा गिद्ध वो टापू पर पहुँचल तो वहाँ का हालत देख के वो हैरान हो गल। वहाँ गिद्धन का लाश पड़ल रहे, कुछ गिद्ध तो लहूलुहान और घायल पड़ल रहना। वो हैरान बूढ़ा गिद्ध वो घायल गिद्ध से पूछलस कि ई हालत कैसे भइल। वो घायल गिद्ध वो बूढ़ा गिद्ध के बतावे लगल कि आपके जइला के बाद एगो जहाज़ आयल, जौना जहाज़ से चीता छोड़ दिया गए टापू पर और कुछ दिन तक तो ठीक रहे। वो चीता हमनी के कुछ ना कहना। जब उन्हन के आभास हो गई कि ये पक्षी गिद्ध उड़ ना पहिया तो वो कुल हमनी के ऊपर हमला करे लगना सा। हाँ, वो कुल जान गए ना सो कि इन्हन का नाखून पंजा खराब हो गई रहा, ये कुल ना बच पहिया ना हमला कर पहिया। ये वजह से वो कुल चीता इन्हन के खाए मारे शुरू कर देना सा। यही कारण है कि हमनी के ये हालत भइल है। शायद ये आपके बात ना मनला का हमनी के फल मिलल है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद लोगों को उससे बाहर निकलने में बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों कभी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो, हमेशा चुनौतियों का सामना करें, चुनौतियों में अपने आप को डालें ताकि आपको मुसीबतों से लड़ने की सफलता मिल सके। दोस्तों आप चुनौतियों से लड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।